नमस्कार ट्रेडर्स। आज मैं 13 अप्रैल 2022 एक्सपायरी का बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस आपको देने जा रहा हूं। देखिए, जैसे ही शुरू हुए थे गैप अप ओपनिंग के साथ शुरू हुए थे, लेकिन ये देखिए वी वेब जो है, वी वेब ये 3 लाइंस आपको देख रहे हैं। ये वी वेब जो है सारे वेटेड मूविंग एवरेज इसके ऊपर था। एक बार के लिए ऊपर तक ले जाने की कोशिश की ताकि वी वेब के साथ आ जाए, लेकिन फिर वहाँ से बिकवाली हो गई यहीं से। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी वेब और वेटेड मूविंग एवरेज इसको साथ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरा 12 अप्रैल 2022 का बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम ये देख सकते हैं कि वी वेब ऊपर था। अगर वॉल्यूम्स अच्छे खासे होते तो ऊपर तक खींच सकता था, लेकिन बिकवाली आ गई। क्योंकि ये देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन, आप देखिए कितना ओपन इंटरेस्ट है कॉल में। कॉल की साइड बहुत ओपन इंटरेस्ट है। देखिए 17,500, 17,600 इन सारे लेवल्स पर बहुत ज़्यादा कॉल की साइड पर ओपन इंटरेस्ट था। इसकी वजह से बहुत मुश्किल था 17,500 या 17,600 के ऊपर जाने का भी। 17,500 तो अभी टूटा है और अभी अभी इतना कॉल राइटिंग हुआ है, लेकिन 17,600 के ऊपर जाना भी बहुत मुश्किल था। और बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी 38,000 पर देखिए सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई थी तब, लेकिन ये 37,500 के नीचे भी आ गया। तो यहाँ भी कॉल राइटिंग अभी अभी कितनी ज़्यादा हो चुकी है। कॉल पुट के मुकाबले इतनी कॉल राइटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ इस लेवल पर देखिए 38,000 के लेवल पर इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग थी कि ऊपर जाने ही नहीं दिया। और फिर दिन में मोमेंटम कैसा था उसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का ये चार्ट जैसे ही ऊपर से खुला था, जैसे कि मैंने कहा ये 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ 22 दिन का मूविंग एवरेज ढलान पर था, नीचे आता गया। फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन 22 दिन का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ क्रॉस कर गया 50 दिन के वेटेड मूविंग एवरेज को। और 50 दिन का वेटेड मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया और उसके बाद एकदम से बिकवाली आ गई। फिर संभलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर देखिए 12 बजे यहाँ ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऑलरेडी वेटेड मूविंग एवरेज 50 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे था और 22 दिन का मूविंग एवरेज भी नीचे था। और ये पूरा का पूरा कर्व भी ढलान पर था, इसलिए फिर से नीचे। तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि यहाँ अगर आप वॉल्यूम्स देखिए वॉल्यूम्स ज़्यादा बने ही नहीं जो ऊपर की तरफ खींच सके। उसके बाद ये देखिए ये 3 बजे के आसपास एकदम लाल लाल है सब कुछ। तो सेलिंग में ही ज़्यादा वॉल्यूम्स बने थे। यहाँ अगर आपको सच में अगर आप एनालिसिस अच्छे से करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ इंटरेस्टिंग है। यहाँ जो एक्सपायरी का दिन है इसलिए दाम बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक लेवल से कैसे नीचे आ सकते हैं ये आपको दिख सकता है कि 200 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर है, 110 दिन का मूविंग एवरेज उसके नीचे है, 50 दिन का भी उसके नीचे है, 22 दिन का भी उसके नीचे है और 50 दिन का वेटेड मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। इसलिए ये देखिए कहीं भी ऊपर जाने की कोशिश की तो एकदम से नीचे आ जाता था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये कर्व जो है ये ढलान पर ही था, इसलिए एकदम से नीचे आया। बहुत बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कन्विक्शन नहीं था, वॉल्यूम्स नहीं थे, इसलिए ऊपर जा ही नहीं पाया। अब आगे क्या है? तो अब अगर निफ्टी 17,400 का जो सपोर्ट लेवल है वो मेंटेन कर पाता है तो फिर से ऊपर आ सकता है। ऊपर की तरफ 17,650 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है।
और अगर 17,400 के नीचे भी जाता है तो 310, उसके नीचे भी जाता है तो 260। तो ये लेवल्स आप नोट करके रखिए। आने वाले दिनों में जो मार्केट ओपन डेज होते हैं उसमें भी मेरा एनालिसिस ऐसे ही आता रहेगा, ताकि आपको सीखने को मिले कि कैसे मूवमेंट करता है बाज़ार। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।